जय हिंद, जय हिंदुस्तान। आज मैं पृथ्वीराज चौहान का इतिहास कहानी जीवन परिचय बताने जा रहा हूँ। धरती के महान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म सन 1149 में हुआ था। पृथ्वीराज अजमेर के महाराज सोमेश्वर और कर्पूरी देवी की संतान थे। माना जाता है कि पृथ्वीराज का जन्म उनके माता पिता के विवाह के 12 वर्ष के पश्चात हुआ था। यह राज्य में खलबली का कारण बन गया और राज्य में उनकी मृत्यु को लेकर जन्म से ही षड्यंत्र रचने लगे, परंतु वे बचते चले गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में पृथ्वीराज के सिर से पिता का साया उठ गया था। उसके बाद भी उन्होंने अपने कार्यों को अच्छी तरह से निभाया और अन्य राज्यों को पराजित कर अपने राज्य का विस्तार करते गए। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई उसके लिए किसी भाई से कम नहीं थे। चंद्रबरदाई तोमर वंश के शासक अनंगपाल के बेटी के पुत्र थे। चंद्रबरदाई बाद में दिल्ली के शासक हुए और उन्होंने पृथ्वीराज के सहयोग से पिथौरागढ़ का निर्माण किया, जो आज भी दिल्ली के पुराने किले के नाम से जाने जाते हैं। चलिए अब हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और उनका दिल्ली पर उत्तराधिकारी के बारे में। अजमेर की महारानी कर्पूरी देवी अपने पिता अंगपाल की इकलौती संतान थी, इसलिए उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनका शासन कौन संभालेगा। इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री और दामाद के सामने अपने दौहित्र को अपना उत्तराधिकारी बनाने का इच्छा प्रकट की और दोनों की सहमति के पश्चात युवराज पृथ्वीराज को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। और उसके बाद सन 1166 में महाराज अंगपाल की मृत्यु के पश्चात पृथ्वीराज चौहान की दिल्ली की गद्दी पर राज्य अभिषेक किया गया और उन्होंने दिल्ली का कार्य सौंप दिया गया। चलिए अब हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज की राजकुमारी संयोगिता की प्रेम कहानी। पृथ्वीराज चौहान और उनकी रानी संयोगिता का प्रेम आज भी राजस्थान में इतिहास के तौर पर याद किया जाता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बिना मिले केवल चित्र देखकर एक दूसरे के प्यार में मोहित हो चुके थे। वही संयोगिता के पिता जयचंद्र पृथ्वीराज के साथ ईर्षा भाव रखते थे। जयचंद्र नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री के विवाह पृथ्वीराज के साथ हो। जयचंद्र केवल पृथ्वीराज को नीचा दिखाने का मौका ढूंढते रहते थे। यह मौका उन्हें अपनी पुत्री के स्वयंवर में मिला। राजा जयचंद्र ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर आयोजित किया। इसके लिए उन्होंने पूरे देश के राजाओं को बुलाया, केवल पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर। पृथ्वीराज को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने स्वयंवर में पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के स्थान पर रख दी और जब स्वयंवर का आयोजन हुआ तो संयोगिता ने पृथ्वीराज की मूर्ति जो द्वारपाल के स्थान पर रखी हुई थी, उसने अपने हार को उनके गले पर लगा दिया। और इसी स्वयंवर में पृथ्वीराज ने संयोगिता की इच्छा से उनका अपहरण भरी महफिल में किया और उन्हें भगाकर अपनी रियासत ले आए और दिल्ली आकर दोनों का पूरी विधि विधान से विवाह हुआ। उसके बाद क्या होना था? उसके बाद पृथ्वीराज और जयचंद्र में और भी दुश्मनी बढ़ गया। चलिए अब हम जानते हैं पृथ्वीराज की विशाल सेना के बारे में। पृथ्वीराज की सेना बहुत ही विशाल थी, जिसमें 3 लाख सैनिक और 300 हाथी थे। कहा जाता है कि उनकी सेना बहुत ही अच्छी तरह से युद्ध कर सकते थे। इसी कारण इस सेना के बुते उन्होंने कई युद्ध जीते और अपने राज्य का विस्तार करते चले गए, परंतु अंत में कुशल घोड़े सवारों की कमी और जयचंद्र की गद्दारी और अन्य राजपूत राजाओं के सहयोग के अभाव में वे मोहम्मद गौरी से हार गए। अपनी पुत्री संयोगिता के अपहरण के बाद राजा जयचंद्र के मन में पृथ्वीराज के लिए कटुती बढ़ती चली गई तथा उसने पृथ्वीराज को अपना दुश्मन मान लिया। वे पृथ्वीराज के खिलाफ अन्य राजपूत राजाओं को भी भड़काने लगा। जब उसे पता चला
मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के युद्ध के बारे में, तो वह पृथ्वीराज के खिलाफ मोहम्मद गौरी के साथ खड़ा हो गया। यह युद्ध भी तराई के मैदान में हुआ था। इस युद्ध के समय जब पृथ्वीराज चौहान की मित्र चंद्रबरदाई ने अन्य राजपूत राजाओं से मदद मांगी तो उन्होंने मना कर दिया और ऐसे में पृथ्वीराज चौहान अकेले पड़ गए और जयचंद्र की गद्दारी की वजह से यह युद्ध हार गया। चलिए अब हम जानते हैं कैसे हुआ पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु। मोहम्मद गौरी से युद्ध के पश्चात पृथ्वीराज को बंदी बनाकर उनके राज्य में ले गया। वहाँ उन्हें यतनाएं दी गई तथा पृथ्वीराज चौहान की आंखों को गर्म लोहे से जलाया गया। इससे वे अपनी आंखों की रोशनी खो बैठे और जब पृथ्वीराज से उनकी मृत्यु के पहले आखिरी इच्छा पूछी गई तो उन्होंने भरी सभा में अपने मित्र चंद्रबरदाई के शब्दों पर शब्दवेदी बाण का उपयोग करने की इच्छा प्रकट की। दोहा कुछ इस प्रकार था, 4 वंश 24 गज 8 अंगुल प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चुको चौहान। और इस प्रकार चंद्रबरदाई द्वारा बोले गए दोहे का प्रयोग करते हुए उन्होंने मोहम्मद गौरी की हत्या भरी सभा में कर दी। इसके पश्चात अपनी दुर्गति से बचने के लिए दोनों ने एक दूसरे की जीवन लीला भी समाप्त कर दी। और जब संयोगिता ने यह खबर सुनी तो उसने भी अपना जीवन समाप्त कर दिया। अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि हमें ऐसे वीर योद्धाओं को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जय हिंद, जय हिंदुस्तान। Guys, if you like this video, then please like, comment and subscribe my channel. Thank you.